जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र बिहार कोचिंग चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है दोस्तों आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और इससे पहले चैप्टर हमने देखा था, हम तैयारी कर रहे हैं ब्लूप्रिंट के अनुसार। ठीक है, तो चैप्टर 1 हमारा हो गया है दोस्तों, और आज हमारा है चैप्टर नंबर 2 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और एक बुक को तो हमने पहले कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान बोर्ड 2024 बोर्ड परीक्षा ब्लूप्रिंट 2024 ब्लूप्रिंट के अनुसार हम तैयारी कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और इस चैप्टर ये जो चैप्टर है दोस्तों आपके, ये जो चैप्टर है ये 6 नंबर का चैप्टर है दोस्तों। कितने नंबर का चैप्टर? ये 6 नंबर का चैप्टर है। और इस चैप्टर से एक पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा जो 1 नंबर के अंदर पूछा जाएगा, और एक आएगा लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो 2 नंबर के अंदर पूछा जाएगा, और एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएगा वो 3 नंबर के अंदर पूछा जाएगा। कुल मिला के दोस्तों इस चैप्टर से आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो वस्तुनिष्ठ होगा, एक यहाँ पर आपके सामने जो है लघु उत्तरात्मक होगा, और एक दीर्घ उत्तरात्मक होगा। 6 नंबर का ये चैप्टर है दोस्तों। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, फिर लघु उत्तरात्मक देखेंगे, फिर दीर्घ उत्तरात्मक देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन आपके सामने लिया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे, फिर आपको राइट करना होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पर तो मैंने डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया। अगर आपको आता है तो डायरेक्ट आप इसका आंसर बता दीजिएगा, और आप सभी इनको याद करना, इनको उत्तर सहित। ठीक है, देखिएगा मैं यहां पर आपके सामने बताने वाला हूं दोस्तों। आपको आता है तो आप लाइव चैट में करते रहिएगा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। और यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? एक प्रश्न ये भी याद रख लेना, यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1992 में। कब हुई थी? 1992 में हुई थी यूरोपीय संघ की स्थापना। हाँ, आपको 1993 में मिल सकता है, लेकिन देखो अपने एनसीईआरटी में 1992, तो 1992 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना मैंने 1948 कर दिया। और यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो यूरोपीय परिषद का गठन हुआ था 1949 में। कब हुआ था? 1949 में जो है 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन हुआ। और यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी, और यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। तो ये प्रश्न आपको याद रखना, तो ऑब्जेक्टिव में आएंगे पक्का। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न पूछा आप सभी को। तीसरा प्रश्न पूछा दोस्तों, आप देख सकते हैं, पूछा है कि यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था दोस्तों? यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था? तो वो हुआ था मार्च 1957 में। कब हुआ था दोस्तों? मार्च 1957 में जो है यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो आसियान का मुख्यालय स्थित है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको मुंह पर दिमाग में याद होना चाहिए दोस्तों, भूलना मत इनको। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में यही से प्रश्न आएंगे। अब एक ऑब्जेक्टिव आएगा आपके सामने, इतने सारे मैंने ऑब्जेक्टिव लिए हैं। देख सकते हैं आसियान का मुख्यालय स्थित है। कहां स्थित है आसियान का मुख्यालय? आप बताओ मुझे फटाफट दोस्तों। आसियान का मुख्यालय स्थित है जकार्ता। ठीक है, जकार्ता कहां है भाई? जकार्ता है इंडोनेशिया में। तो वहां पर जो है आसियान का मुख्यालय जो है वो स्थित है जकार्ता के अंदर। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। उसी प्रकार से आपको याद रखना है आसियान का मुख्यालय जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। अब देखो दोस्तों, आप सभी यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है यूरो। क्या करेंगे दोस्तों आप सभी? यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम जो है वो क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है यूरो। क्या है? यूरो जो है, यूरो ये यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका की मुद्रा का नाम डॉलर है, रूसी मुद्रा का नाम रूबल है, रूसी संसद का नाम ड्यूमा है, और भारतीय मुद्रा का नाम रुपया है। ठीक है, इंग्लैंड की मुद्रा का नाम पाउंड है। तो ये मुद्रा जो है आप याद कर लेना, मुद्रा से भी आ सकता है प्रश्न। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम हमें क्या करना है? यूरो करना है। ठीक है, इसके अलावा देखो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी? आसियान क्षेत्रीय मंच, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। कब हुई थी? 1994 में जो है 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई थी दोस्तों। ये भी आप सभी को ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है,
1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई। वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को ध्यान रखना दोस्तों, 28 सदस्य हैं। कितने हैं दोस्तों? वर्तमान में यूरोपीय संघ के कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्य हैं दोस्तों 28। और याद रखना दोस्तों, 28वां सदस्य कौन सा बना था? तो 28वां सदस्य बना था क्रोएशिया। कौन सा बना था दोस्तों? क्रोएशिया जो है, क्रोएशिया ये यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बनता है। तो यूरोपीय संघ में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 28 देश है दोस्तों, 28। ठीक है, और ध्यान रखना क्रोएशिया जो है वो 28वां देश बना था। ठीक है, अंतिम। इसके अलावा देखो चीन ने कौन सी नीति अपनाई? तो चीन ने, देखो आपको ध्यान रखना दोस्तों, चीन ने जो है नीति अपनाई थी 1978 में। 1978 में नीति अपनाई थी जिसे हम कहते हैं खुले द्वार की नीति। क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? आप सभी देखिएगा दोस्तों, खुले द्वार की नीति। खुले द्वार की नीति को हम कह सकते हैं ओपन डोर की नीति। तो याद रखना, खुले द्वार की नीति या ओपन डोर की नीति कब 1978 में किसने अपनाई? चीन ने अपनाई दोस्तों। ये प्रश्न भी आप याद रखना, ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए, आप भूलना मत इन सब प्रश्न को। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा आगे आपको जो पूछा वो ये पूछा है कि यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब हुआ? तो वो हुआ था मार्च 1957 में। मार्च 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ था। और यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब हुआ? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन भी 1957 में हुआ था। तो ये जितने भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पर आपके सामने करवा दिए। एक बार फिर सुन लो दोस्तों, इनमें से जो मोस्ट है वो भी बता देता हूं दोस्तों। या तो आपको पूछा जाएगा कि आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। और एक ये प्रश्न, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। ठीक है, ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपको याद होने चाहिए। यूरोपीय आर्थिक, वैसे तो आप सब याद कर लेना दोस्तों। अगर आप पूरे 100 में से 100 नंबर लेना चाहते हैं तो सब प्रश्न याद करने होंगे। और ज्यादा नहीं है दोस्तों, मैं ब्लूप्रिंट के आधार पर जो मुझे मोस्ट लग रहे हैं यही क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूं दोस्तों, इनको आपको याद करना अच्छे से। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम देखने वाले दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न के अंदर दोस्तों। यहां पर आपके सामने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? जो यूरोपीय संघ है इसके झंडे में कितने सितारे हैं तथा इसकी विशेषताएं लिखिएगा। तो आपको याद रखना है, जो यूरोपीय संघ है दोस्तों, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं दोस्तों? तो यूरोपीय संघ के झंडे में ध्यान आप सभी दोस्तों 12 सितारे हैं। कितने सितारे हैं? 12 सितारे हैं। यूरोपीय संघ के जो झंडे में दोस्तों आपको ध्यान रखना 12 सितारे हैं। और यहां पर दोस्तों इस विशेषता यह है कि यहां पर 12 जो संख्या है इसको यहां पर जो है एकता का प्रतीक बताया गया है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, ये प्रश्न आपके पूछा जा सकता है। इसके अलावा आसियान का उद्देश्य आपको पूछा है कि आसियान के उद्देश्य लिखिएगा, आसियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखो दोस्तों, आसियान का प्रमुख उद्देश्य है आसियान के प्रमुख सदस्य के बीच जो है शांति स्थापित करना। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। वैसे इस क्वेश्चन को मैंने आपके दीर्घ उत्तरार्थ में भी लिया है, प्रश्न आपके बड़े नंबर के अंदर भी आ सकता है। आसियान के प्रमुख उद्देश्य, तो आसियान के देशों के बीच शांति स्थापित करना, ठीक है, और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, ये प्रमुख जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, इस प्रश्न को अभी हम आगे और देखने वाले हैं, अभी आगे बात करेंगे इस क्वेश्चन की। याद रखना, आसियान का पूरा नाम लिखिएगा। अब जो आसियान है, आसियान, वैसे आप सभी को ध्यान रखना दोस्तों, आसियान जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। ये तो आप सभी ध्यान रख लेंगे दोस्तों। अब जो आसियान है, हमें इसका पूरा नाम ध्यान रखना दोस्तों, पूरा नाम ध्यान रखना। आसियान का पूरा नाम क्या है? आसियान का, तो देखो आसियान का पूरा नाम क्या है? तो आप लिख सकते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि दोस्तों दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ये आसियान की जो है पूरा नाम हो गया दोस्तों। आसियान की फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके अलावा देखो आसियान के प्रमुख आपको स्तंभ पूछे हैं। क्या पूछे दोस्तों? आप सभी को आपको स्तंभ पूछे हैं। तो आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ हैं, जैसे आप लिख सकते हैं। पहले इसका आंसर आप लिखेंगे आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय। इसके अलावा दोस्तों आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, ठीक है, आसियान आर्थिक समुदाय। और तीसरा जो प्रमुख आप स्तंभ लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय, आसियान
सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसके तीनों स्तंभ आप याद कर लेना। सबसे पहले आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान आर्थिक या सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो ये जो है प्रमुख तीन इसके प्रमुख स्तंभ माने गए। दोस्तों ध्यान रखना, मार्शल प्लान क्या है, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों मार्शल प्लान क्या है, मार्शल योजना क्या है? तो दोस्तों देखिएगा, अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई जिसे कहा गया मार्शल प्लान, और इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? मार्शल प्लान की शुरुआत कब हुई थी? 1948 में, और यह कब तक जारी रहता है? 1952 तक जारी रहता है। ध्यान रखना दोस्तों आप सभी, 1948 से 1952 तक जो है यह मार्शल प्लान मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है, पिछली बार भी यह पूछा गया है। आसियान शैली किसे कहते हैं? 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आसियान शैली किसे कहते हैं? तो देखो उत्तर आपको लिखना है कि आसियान, देखिएगा आसियान शैली क्या है, किसे कहते हैं? तो आसियान देशों की अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक, ठीक है, आपस में सहयोगात्मक मेल मिलाप की जो नीति है उसे आसियान शैली कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, आसियान शैली किसे कहा जाता है? तो आसियान देशों की अनौपचारिक, टकराव रहित, ठीक है, किसी प्रकार की कोई टकराव नहीं, और सहयोगात्मक मेल मिलाप, ठीक है, आपस में मित्रता की नीति जो है इसे आसियान शैली कहा गया है। तो इस तरीके से आसियान शैली भी इंपॉर्टेंट है, मार्शल प्लान भी पूछा जा सकता है, इसके स्तंभ पूछे जा सकते हैं, पूरा नाम पूछा जा सकता है, आसियान के उद्देश्य क्या ये पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रश्न आपके लघु उत्तरात्मक में पूछे जाएंगे, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। देखिएगा आपके सामने दीर्घ उत्तरात्मक मैंने लिया है, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं? तो दोस्तों इसमें आप लिख सकते हैं पहली बात कि इसमें देखिएगा आसियान विजन 2020 में आसियान देश आपसी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देंगे। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, पहली जो मुख्य बात थी वो ये है कि आसियान में जो देश हैं वो आपसी टकराव की जगह बातचीत को क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे। ठीक है, आसियान में कौन कौन से देश थे? इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है, वो प्रमुख देश थे। तो इनमें क्या है? आपसी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देंगे। और दूसरा प्रमुख जो है मुख्य बात है वो ये है कि सुरक्षा समुदाय में एक विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान को बनाना। और तीसरी प्रमुख दोस्तों इसकी प्रमुख बात है, देखिएगा, सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और सांस्कृतिक समुदाय के माध्यम से क्षेत्रीय हितों की रक्षा करना। तो ये प्रमुख तीसरी बात। और चौथी बात में आप लिख सकते हैं कि आसियान शैली दक्षिण पूर्व एशिया के समस्त देशों के परस्पर विवादों को हल करना और आर्थिक सहायता करना, ये प्रमुख आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें हैं। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन मैंने लिया दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, आसियान के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिएगा। इसी प्रकार से आपके प्रश्न पूछा जाने वाला है बोर्ड एग्जाम में, इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाने वाला है। देखिएगा आसियान के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखो। तो देखो आप लिख सकते हैं, इसके तहत क्या क्या लिख सकते हैं वो देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले कॉपी के ऊपर हेडिंग डालनी है आसियान, पहला पॉइंट आप लिखेंगे। पहला पॉइंट आप आसियान के बारे में जो भी बातें जानते हैं वो सब आपको लिख देनी दोस्तों। पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में हुई। दूसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई। और जो भी आपको डेट याद है वो आप लिख सकते हैं इसके तहत। पॉइंट बाई पॉइंट आपको लिखना है। 2 पॉइंट तो ये हो गए। आप इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं कि 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। तीसरी लाइन ये हो गई। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं प्रमुख इसमें जो है 5 इसके संस्थापक देश हैं। आसियान के संस्थापक देश कितने हैं? तो आसियान के संस्थापक देश है 5। और आसियान में कुल कितने सदस्य हैं दोस्तों? कितने हैं? 10 सदस्य हैं। 5 संस्थापक देश हैं, फिर बाद में 5 और जो है इसमें जुड़ते हैं, तो 10 सदस्य हैं। कुल दोस्तों इसमें 10 सदस्य हैं। 5 देश वो है, देखिए, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, सिंगापुर है। ये जो प्रमुख आपके सामने 5 देश नजर आ रहे हैं, देखिएगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर, ये 5 देश तो आसियान के संस्थापक देश हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा आसियान में बाद में 5 और देश शामिल हुए। ठीक है, बाद में 5 देश और शामिल हुए, जैसे आप देख सकते हैं ब्रुनेई, दारुसलाम है, वियतनाम में, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। इस तरीके से आसियान में जो टोटल है वो कुल कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। अब आप आसियान का यहाँ पर पूरा नाम भी लिख सकते हैं कि आसियान की फुल फॉर्म क्या है।
ठीक है, जो कि अभी हमने ऑब्जेक्टिव में देखा था ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से आसियान के आप उद्देश्य भी आप इसमें लिख सकते हो। यहाँ पर बोल रखा है कि आसियान के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इतनी बातें आपको लिखनी है। जैसे देखो ये क्वेश्चन आपके जो है आपके यहाँ पर पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरात्मक में, तो यहाँ पर थोड़ा इसको बड़ा लिखना है। ठीक है, ये बातें तो आपको लिखनी है, इसमें आसियान के प्रमुख उद्देश्य भी लिख सकते हो। अब जैसे मैंने आपके सामने जो आसियान के उद्देश्य के अंदर ये प्रश्न देखो, ये मोस्ट है, ये भी मोस्ट है। देखो क्या पूछा है, आसियान के उद्देश्य लिखते हुए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना एवं उद्देश्य लिखिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके पूछा जाएगा दोस्तों, आसियान के उद्देश्य लिखते हुए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई और इसका उद्देश्य लिखेगा, इस तरीके से। तो आप लिख सकते, देखिएगा आसियान के प्रमुख उद्देश्य क्या है। अभी जो हमने देखा था, आपको यहाँ पर पूछा था कि आसियान के उद्देश्य लिखेगा, तो ये प्रमुख आप 4 उद्देश्य जो है वो याद कर लेना। सबसे पहले आसियान के सदस्य के बीच यानी आर्थिक विकास को तेज करना। ठीक है, आर्थिक विकास को तेज करना ये प्रमुख जो है आसियान का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना ये प्रमुख दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य है कानून और शासन को सुधारना। और चौथा उद्देश्य है शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। ये जो 4 उद्देश्य है ये आपके आसियान के हैं और इसकी स्थापना 1967 में हुई। मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, ये याद कर लेना, आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। इसके अलावा देखो यहाँ पर पूछा है, आसियान के उद्देश्य तो हमने लिख दिए, अब देखिएगा आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना एवं उद्देश्य लिखेगा। तो आसियान क्षेत्रीय मंच, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। याद रखना 1994 में जो है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई थी। और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, आसियान क्षेत्रीय मंच का उद्देश्य क्या है, इसमें आप लिख सकते हैं कि आसियान देशों की सुरक्षा करना। ठीक है, आसियान में जो देश शामिल है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, ये जो देश है दोस्तों प्रमुख आसियान के अंदर, इन देशों की सुरक्षा करना, यही आसियान क्षेत्रीय मंच का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा विदेशी नीतियों में तालमेल को बनाए रखना। तो ये प्रमुख दोस्तों आपके सामने जो है इस चैप्टर के मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है और इनको आपको अच्छे से याद करना दोस्तों। मैंने एक यहाँ में धुआंधार तरीके से आपके सामने रख दिए दोस्तों, ये 10 प्रश्न आपको याद होने चाहिए। हम ब्लूप्रिंट के अनुसार इस चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। हम जो इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है, जिस प्रकार ब्लूप्रिंट में दे रखा है कि इस चैप्टर से लघु उत्तरात्मक आएगा, दीर्घ उत्तरात्मक आएगा, तो उसी अनुसार जो है आपके सामने मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। तो इन प्रश्न को आप सभी याद करना दोस्तों अच्छे से। और हाँ दोस्तों, अगर आपको सीरीज चाहिए, समय आपके पास कम है, सीरीज चाहिए तो 30 रुपए में आपको सीरीज मिल जाएगी। उसमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उसमें पेपर भी होंगे। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इन नंबरों पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।